नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी खोज की जो भारत में हुई और जिसने सच में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। एक ऐसा नंबर जिसके बिना आज का साइंस, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस कुछ भी मुमकिन नहीं होता। ये कहानी है शून्य की, यानी जीरो की। आइए समझते हैं कि कैसे इस एक छोटे से सिंबल ने दुनिया को हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी। अच्छा, शुरू करने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए एक बार, अगर जीरो होता ही नहीं तो हम और आप साल 2024 लिखते कैसे? एक पल के लिए इस पे जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल हमें जीरो की असली ताकत का एहसास कराता है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। जीरो के बिना रोमन सिस्टम में 2024 लिखने के लिए MMXVI लिखना पड़ता था। सोचिए कितना लंबा और कंफ्यूजिंग है। लेकिन जीरो की मदद से हमारे डेसिमल सिस्टम में 2024 लिखना कितना साफ और कितना आसान है। जीरो ने गिनती को सिर्फ आसान नहीं बनाया, बल्कि उसे एक नई, एक अलग ही शक्ति दे दी। तो सवाल ये उठता है कि ये क्रांतिकारी आइडिया आया कहां से? इसका जवाब है प्राचीन भारत, जो उस जमाने में ज्ञान और विज्ञान का, आप कह सकते हैं, ग्लोबल हब था। वहां का माहौल ही ऐसा था कि नए नए विचार और खोजें फलती फूलती थीं। और इसी माहौल से निकले एक महान जीनियस। इनका नाम था आर्यभट्ट। इस स्लाइड पर हम उनकी जिंदगी की एक छोटी सी झलक देख सकते हैं। 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में जन्मे आर्यभट्ट ने करीब 499 ईस्वी में अपना महान ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टीय। और इस एक किताब ने गणित और खगोल विज्ञान की दिशा ही बदल दी। आर्यभट्ट सचमुच में एक जीनियस थे। उन्होंने सिर्फ जीरो पर ही काम नहीं किया, बल्कि पाई की वैल्यू का इतना सटीक अनुमान लगाया जो उस समय के लिए अविश्वसनीय था। उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उनके काम ने आने वाली सदियों के गणित के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। सही मायनों में उनके बिना आज का मैथ्स शायद वैसा होता ही नहीं जैसा हम जानते हैं। और आर्यभट्ट के काम से जो सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा विचार निकला, वो था शून्य। एक ऐसी खोज जिसने गणित के खेलने का तरीका ही बदल दिया, हमेशा के लिए। ये स्लाइड बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, भारतीय विचारकों ने शून्य को दो तरह से समझा। पहला, एक प्लेस होल्डर की तरह, जो 24, 204 और 240 में फर्क बता सके। ये अपने आप में जरूरी था, लेकिन असली क्रांति तो दूसरा पॉइंट था। शून्य को खुद एक नंबर मानना, ये सोचना कि कुछ नहीं भी एक वैल्यू हो सकती है। बस यही वो विचार था जो भारत में जन्मा और जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ एक गोला, देखने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन ये प्रतीक सिर्फ खालीपन का नहीं था, ये तो अनंत संभावनाओं का दरवाजा था। इसने इंसान की सोचने की शक्ति को एक नई उड़ान दी। जैसा कि लेखक चार्ल्स साइफ कहते हैं, शून्य की अवधारणा एक गहरा मुक्तिदायक